नमस्कार। आज हमारी प्राइमरी कक्षाओं के बच्चे तैयार हैं आपको सुंदर कविताएं सुनाने के लिए। इस हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता का संचालन हमारे कप कैप्टन और हाउस कोऑर्डिनेटर करेंगे। मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ। आप सुनिए और उन्हें बढ़ावा दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद। हिंदी है मेरी भाषा, ये देश की है आशा। नमस्ते, धन्यवाद मिस तारपुरवाला। आप सदा हमारा उत्साह वर्धन करती रही हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। आज उसी उत्साह से भरकर धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की प्राइमरी कक्षाओं के बच्चे इस आभासीय पटल पर हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता में अपनी कविताएं सुनाने जा रहे हैं। हम अपने सभी गुरुजनों, अपने मित्रों व कार्यक्रम से जुड़े सभी आदरणीय अभिभावकों का स्वागत करते हैं। मन के भावों को कविता में कवियों ने है बांधा, कवियों की उस वाणी को आज सुनाने आए हैं। हाथ जोड़कर करते हैं हम वंदन आप सभी का। आइए आनंद लीजिए अब आप कविता पाठ का। हिंदी के मधुरिम शब्दों की जब लड़ी पिरोई जाती है, तब कवि की वाणी से एक मीठी कविता बन जाती है। हिंदी हमारी राजभाषा है। कविता भाषा का सबसे सुंदर रूप है और कहते हैं कि किसी भी भाषा को यदि आसानी से सीखना हो तो कविता द्वारा सीखो। तो इसी कविता की मिठास लेकर हम प्राइमरी के बच्चे आपके सामने सुंदर कविताएं प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है इन कविताओं में आपको हिंदी के प्रति हम बच्चों का प्यार अवश्य दिखाई देगा। अब मैं आपको इस काव्य पाठ प्रतियोगिता के नियम बताता हूँ। वे इस प्रकार है। यह प्रतियोगिता 2 स्तर पर है। पहले जिसमें कक्षा 1 तथा 2 के बच्चे हैं तथा दूसरे स्तर पर कक्षा 3 व 4 के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। इसमें हर सदन अर्थात हाउस से 3 प्रतियोगी होंगे। इस प्रकार कुल 12 प्रतियोगी है। हर प्रतियोगी की प्रस्तुति को 5 तरह से परखा जाएगा: चॉइस ऑफ पोएम, एक्सप्रेशन, क्लैरिटी, डिक्शन एंड वॉइस प्रोजेक्शन। अब मैं आपका परिचय इस प्रतियोगिता की निर्णायक गण से करवाना चाहूंगी। इस काव्य पाठ प्रतियोगिता की प्रथम निर्णायक हैं श्रीमती सुशीला विक्टर जी। आप हमारे विद्यालय के ICSE विभाग में हिंदी की वरिष्ठ शिक्षिका हैं। अपने प्यारे हंसमुख बर्ताव के कारण बच्चों को ये बहुत प्रिय है। नमस्ते बच्चों। हमारी दूसरी निर्णायक हैं श्रीमती कमलजीत कौर जी। आप हमारे विद्यालय के ICSE विभाग में फिजिक्स व मैथ्स की वरिष्ठ अध्यापिका हैं। हिंदी भाषा पर भी आपकी विशेष पकड़ है। ये अपने प्रेमपूर्ण सौम्य व्यक्तित्व के कारण बच्चों को बहुत प्रिय हैं। नमस्ते। हमारी तीसरी निर्णायक है श्रीमती अंजना रावत जी। आप भी हमारे विद्यालय के ICSE विभाग में हिंदी की वरिष्ठ शिक्षिका हैं। बच्चे आपके सरल व्यक्तित्व के कारण जल्द ही आपसे घुल मिल जाते हैं। आप सबका स्वागत है। अब अधिक समय न लेकर हम पहले चरण का आरंभ करते हैं। स्वागत है हमारी कक्षा 1 व 2 के बच्चों को। हिंदी है मेरी भाषा, ये देश की है आशा। हिंदी मेरा सरा है, इतनी मधुर ये भाषा। मेरी कविता का नाम है मत बांटो इंसान को, कवि विनय महाजन। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी रहो तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है।
मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर निर्वतान है, पढ़ना प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रोक न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। धन्यवाद। हवा कहाँ तुम रहती हो, कवि सुषमा रजनी। हवा कहाँ तुम रहती हो, माँ कहती है तुम पंखे में रहती हो। दादी ने समझाया मुझको तुम पूरब से बहती हो। पापा से भी पूछा मैंने, पापा जी झुंझला कर बोले, हवा कहाँ रहती है, इधर उधर सब जगह हवा रहती है। मैं जब बगिया में जाता हूँ तुम झूम झूम कर बहती हो। कहते हैं बगिया के पंछी तुम पेड़ों पर रहती हो, पर मुझको ऐसा लगता है पास मेरे तुम रहती हो, क्योंकि मेरी सांसों में तुम आया जाया करती हो। कभी कभी तुम ठंडी हो, कभी गरम तुम होती हो महसूस मुझे, पर क्यों नहीं दिखाई देती हो। इसलिए तो सोचता हूँ हवा कहाँ तुम रहती हो, हवा कहाँ तुम रहती हो। धन्यवाद। कविता काला कौवा, कवि हरिवंश राय बच्चन जी। उजला उजला हंस एक दिन उड़ते उड़ते आया, हंस देख कर काला कौवा मन ही मन शर्माया। लगा सोचने उजला उजला मैं कैसे हो पाऊं, उजला हो सकता हूँ मैं साबुन से अगर नहाऊं। यही सोचता मेरे घर पर आया काला कागा, और गुस्ल खाने से मेरा साबुन लेकर भागा। फिर जाकर कढ़ी पर उसने साबुन खूब लगाया, खूब नहाया, मगर ना काला बंद हो पाया। मिटाना उसका काला पंथ मन ही मन पछताया। पास हंस के कभी न फिर वो काला कौवा आया। धन्यवाद। मेरी कविता का नाम है पानी। कवि मोनिका जैन। पानी 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 पानी, जीवन का आधार है पानी। गर्मी से राहत दिलवाता, हर प्राणी की प्यास बुझाता। अकुलाहट को दूर भगाता, सबको निर्मल स्वच्छ बनाता। पानी 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 पानी, धरती का श्रृंगार है पानी। बादल बन अमृत बरसाता, बंजरना यह सबको भाता। नदियाँ बन यह कल कल गाता, सीप का यह मोती बन जाता। पानी 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 पानी, नहीं है कोई इसका सानी। पानी की कीमत
पहचानो, सीमित है पानी तुम जानो, पर्यावरण को अपना मानो, अपने दायित्व को जानो, वरना एक दिन आएगा जब पानी ना बच पाएगा, धरती का हर प्राणी पानी पानी चिल्लाएगा। धन्यवाद। एक बार हमें करनी पड़ी, कवि हुल्लड़ मुरादाबादी। एक बार हमें करनी पड़ी रेल की यात्रा, देख सवारियों की मात्रा, पसीने लगे छूटने, हम घर की तरफ लगे फूटने। इतने में एक कुली आया और हमसे फरमाया, साहब अंदर जाना है? हमने कहा हाँ भाई जाना है। उसने कहा अंदर तो पहुंचा दूंगा, पर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा सामान नहीं, केवल हम हैं। तो उसने कहा क्या आप किसी सामान से कम हैं? जैसे जैसे डिब्बे के अंदर पहुंचे, यहाँ का दृश्य तो और भी घमासान था। पूरा का पूरा डिब्बा अपने आप में एक हिंदुस्तान था। कोई सीट पर बैठा था, कोई खड़ा था, जिसे खड़े होने की भी जगह नहीं मिली वो सीट के नीचे पड़ा था। इतने में एक बोरा उछल कर आया और गंजे के सर से टकराया। गंजा चिल्लाया, यह किसका बोरा है? बाजू वाला बोला, इसमें तो 12 साल का छोरा है। तभी कुछ आवाज हुई और इतने में एक बोला, चली 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 चली। दूसरा बोला, याली याली। हमने कहा, अरे काहे की अली, काहे की बली, ट्रेन तो बगल वाली चली। धन्यवाद। दांत जीभ की तू तू मैं, इसकी कवित्री है श्रीमती सुषमा रजनीश। दांत हुए परेशान, जीभ से नाता जोड़ा, संग संग रहने हेतु एक घर किया बसेरा। जीभ बड़बड़ाती हरदम, अरे क्या सोचे मुझको, क्यों इन 3200 को अपने इस घर में रखा। निरे जंगली है सब, चबर चबर करते आवाजें, स्वाद जरा न लेने देते, लपक चबाने ये लगते। दांत सोचते जिह्वा करती, कितना लालच, छठ चीजों पे टूटे ये, और चबाने का भार हमी पर। इस दुष्टा के कारण उल्टा सीधा फंस जाता है, फिर उस ब्रश और तीली से हमें कुरेदा जाता है। ऊपर से ये विपदा देखो, बुरा भला ये कह देती है, कभी कभी गाली भी ये तो दे देती है। पर हर तू तू मैं में हमको ही तोड़ा जाता है। अगर दर्द थोड़ा भी हो, हरदम हमको ही होता है। बक बक करती जीभ, इसे क्यों दर्द नहीं होता है? जीभ लगी आहें भरने, कितनी खुश थी मैंने बट अकेली। जब से दुष्ट दांत है आए, संग मुसीबत 32 लाए। टूट कभी ये खून बहाते, कुछ भी कड़क न खाने देते। अगर कभी गंदे हो ये, मैं ही मर जाती हूँ बदबू से। अब तो इंतजार मुझे है, आए बुढ़ापा टूटे ये, मुझको इतराने इतराने का फिर से खुला मैदान मिले। पर सोचो जिह्वा प्यारी, अगर हम टूट गए सब तो तुम कुछ भी चबा न पाओगी। सड़प सड़प करके बस दलिया खिचड़ी
आओ अब झगड़ा छोड़े, मुंह बंद करे, इस शरीर के हम दोनों रखवाले, मिलजुल खाए और मौज करे। धन्यवाद। कोशिश करने वालों की सोहन लाल द्विवेदी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अघरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में भरता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है। कवि कमला भसीन। एक पिता अपनी बेटी से कहता है, पढ़ना है, पढ़ना है। तुम्हें क्यों पढ़ना है? पढ़ने को बेटे काफी है, तुम्हें क्यों पढ़ना है? बेटी पिता से कहती है, जब पूछा ही है तो सुनो मुझे क्यों पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है। पढ़ने की मुझे मनाही है, सो पढ़ना है। मुझ में भी तरुणाई है, सो पढ़ना है। सपनों ने ली अंगड़ाई है, सो पढ़ना है। कुछ करने की मन में आई है, सो पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है। मुझे दर दर नहीं भटकना है, सो पढ़ना है। मुझे अपने पाँव चलना है, सो पढ़ना है। मुझे अपने डर से लड़ना है, सो पढ़ना है। मुझे अपने आप ही कढ़ना है, सो पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है। कई जोर जुल्म से बचना है, सो पढ़ना है। कई कानूनों को परखना है, सो पढ़ना है। मुझे नए धर्मों को रचना है, सो पढ़ना है। मुझे सब कुछ ही तो बदलना है, सो पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है। हर ज्ञानी से बतियाना है, सो पढ़ना है। मीरा का गाना गाना है, सो पढ़ना है। मुझे अपना राग बनाना है, सो पढ़ना है। अनपढ़ का नहीं जमाना है, सो पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है। धन्यवाद। माँ, कवि कृष मदन। माँ और माँ का प्यार निराला, उसने ही है मुझे संभाला। मेरी मम्मी बड़ी प्यारी, मेरी मम्मी बड़ी निराली। क्या मैं उनकी बात बताऊं? सोचो उन्हें कैसे मैं जान पाऊं।
के कारण स्कूल जा पाती, स्कूल से आते ही खुश होती जब मम्मी का चेहरा मैं देखती, पौष्टिक भोजन मुझे खिलाती, गृह कार्य भी पूरा करवाती, माँ और माँ का प्यार निराला, पर मैं करती गड़बड़ घोटाला। जब मैं करती कोई गलती, समझाने की कोशिश करती, लुटाती मुझ पर अधिक प्यार, करती मुझसे अधिक दुलार। मुझ पर गुस्सा जब है आता, 2 मिनट में उड़ भी जाता। मेरी मम्मी मेरी जान, रखती मेरा पूरा ध्यान। माँ और माँ का प्यार निराला, उसने ही है मुझे संभाला। धन्यवाद। क्या मैं गांधी बन सकता हूँ? कवि सुषमा रजनीश। माँ, क्या मैं गांधी बन सकता हूँ? मारा नहीं जीव कोई मैंने, हिंसा क्या है ना जाना मैंने। सच ही तो बोला हूँ हरदम, लकूटी लिए मैं चल सकता हूँ। क्या मैं गांधी बन सकता हूँ? अगर लगा लूं झूठ मूठ का दादी जैसी गोल गोल चश्मा, या नमक बनाकर तुझे दिखाऊं, या चरखे पर सूत बनाऊं, नोटों पर मैं छप सकता हूँ। क्या मैं गांधी बन सकता हूँ? हाँ लल्ला, तुम गांधी बन सकते हो, यदि मन में विश्वास भरा हो, सही राह का तुम्हें पता हो। चले न चले साथ कोई तेरे, तू दृढ़ता से उस राह चल सके, तब तू गांधी बन सकता है। गांधी नहीं नाम लकूटी का, गांधी नहीं नाम चश्मे का, गांधी नहीं नोट की फोटो, चरखा नमक नहीं गांधी है। गांधी एक सत्य हिम्मत है, दृढ़ता से चलने का पथ है। यदि दृढ़ता तुझ में है लल्ला, तब तो गांधी बन सकता है, तब तो गांधी बन सकता है। धन्यवाद। चांद का कोयता, कवि रामधारी सिंह दिनकर। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और ये मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाम में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज, किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता, नाप
तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन पे आए। धन्यवाद। एक मटर का दाना था जी, कवि प्रकाश मनु। एक मटर का दाना गोल गोल था, सुंदर सुंदर था वह बड़ा सयाना। घर से निकला चौराहे पर, मिली उसे कार। उछला कूदा कूदा उछला, झटपट हुआ सवार। बैठ कार में खूब अकड़ दौड़ा दौड़ा दौड़ा, आगे आगे दौड़ा आगे। एक मटर का दाना, एक मटर का दाना था जो सचमुच बड़ा सयाना। दिल्ली देखी, जयपुर देखा, कलकत्ते हो आया। सभी अजूबे देख देख कर झटपट घर लौट आया। आकर के नन्हे चुनमुन को किस्सा वही सुनाया। खूब हंसे वह, औरों को भी खिलखिल खूब हंसाया। देखो एक मकर समझो मुझको जाना माना, इबन बटूटा संगू माहू किस्सा बड़ा पुराना। अजय मटर का दाना था वह, एक मटर का दाना, एक मटर का दाना था जो सचमुच बड़ा सयाना। धन्यवाद। सचमुच आप सबकी मीठी वाणी ने तो काव्य रस की मिठास से वातावरण को मधुर बना दिया। अब बारी है कक्षा 3 व 4 के बच्चों की। इनकी कविताओं में कहीं हास्य है तो कहीं चुनौती तथा गंभीरता। आइए सुने और सराहें। आ रहे हैं कक्षा 3 और 4 से दूसरे चरण के 12 प्रतियोगी। खेल कूद की आजादी, कवि प्रकाश मनु। हमें चाहिए, अजी चाहिए, खेल कूद की आजादी। बोर करो मत करो दाजी अब, हमको टोको दा। क्रिकेट खेलेंगे दिन भर अब, हमको रोको दा। खेल नहीं तो जीवन भी है फीका, कितना फीका। बिना खेल के अजी जाएगा, बिगड़ा है अब जी का। बहुत सहा है, नहीं सहेंगे अब हम कोई बंधन। खेल नहीं तो पढ़ने में भी कहाँ लगेगा मन। खेल कूद से ही आती है हिम्मत कुछ करने की। मुझे बताया करती थी यह हंस हंस प्यारी दादी। इसीलिए तो हमें चाहिए खेल कूद की आजादी। खेल नहीं बेकार, इसे अब दुनिया मान रही है। जोश नहीं है झूठा मूठा, दुनिया जान रही है। फिर पैरों में ये जंजीरें क्यों कोई पहनाए। राह हमारी बिना बात की रोके या भटकाए। ज्यादा रोको ना टोको ना, हमको अब करो ना जी। बच्चों को देनी ही होगी खेल कूद की आजादी, वरना अब सत्याग्रह होगा, होंगी हड़तालें भी। पैदा होगा हम में से ही कोई नन्हा गांधी, नारा यही लगाएगा जो आजादी आजादी। हमें चाहिए, अभी चाहिए खेल कूद की आजादी। धन्यवाद। कोशिश करने वालों की, कवि सोहनलाल द्विवेदी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में सांस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डूब गया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटाता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ ना भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। रेलगाड़ी, कवि हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले, रुक 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 रुक। धड़क धड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ। छुक 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 छुक। फुलाए छाती पार कर जाती, बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बूढ़ा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान। फूल पर के डंडी, पीले पे झंडी, पानी के कुंड पंछी के झुंड। झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गाँव का मेला भीड़ जमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार। धर्मपुर करमपुर करमपुर धर्मपुर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तालेगांव मालेगांव मालेगांव तालेगांव, वेल्लोर नेल्लोर नेल्लोर वेल्लोर, कोल्हापुर शोलापुर शोलापुर कोल्हापुर, उत्कल डिंडीगल डिंडीगल उत्कल, गोरेगांव 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 गोरेगांव, अहमदाबाद ममदाबाद ममदाबाद अहमदाबाद। बीच वाले स्टेशन बोले, रुक 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 रुक, छुक 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 छुक। धन्यवाद। वीर सिपाही, कवि गोविंद मिश्रा जी। अनजान सी राहें थी, मंजिल का भी कुछ पता ना था, पर रोक सके मुझे कोई, इतना हौसला किसी में भी ना था। अगर था मेरे पास कुछ, तो वो जोश और जुनून था। कुछ कर गुजरना है बस, खुद पर ये यकीन था। क्या होगा, क्या हो रहा है, ये ना कभी सोचता था। भारत मां के लिए कुछ कर सकूं, ऐसा मौका बस ढूंढता था। फिर आया बुलावा एक दिन सरहद से, दिल में अजीब सा रोमांच था, पर घर वालों के बीच में सन्नाटा पसरा था। बहुत मनाया बहुत समझाया, पर मैं ना मानने वाला था। देश के लिए लड़ने जा रहा था, मैं बहुत किस्मत वाला था। जिंदा वापस आऊंगा ऐसा सबको समझाया, जिंदा वापस आऊंगा ऐसा सबको समझाया, वरना तिरंगे में तो
लिपट ही जाऊंगा। सच्चा वीर सिपाही हूं, मैं ना रुकने वाला था। भारत मां की रक्षा के लिए एक बार क्या, मैं 100 जन्म लेने वाला था। जय हिंद। यह कदम का पेड़, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंशी के स्वर में तुम्हें बुलाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। धन्यवाद। झांसी की रानी, कवि सुभद्रा कुमारी चौहान। सिंहासन हिल उठे, राजवंशियों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। घुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल खुरपांड कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्धों की रचना और घेरना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, यह थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उन्होंने विनय नशी सुनती है विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बंदया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौसी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बेसात, जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। बंगाली, मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत तात्या, चतुरजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम।
भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व युद्ध आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। हो एक चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमती विजय, मिटा दे कोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। कॉमन सेंस, कवि ओम प्रकाश कांत। भाई परेशान हो गया हूँ मैं रोज दिमाग की महाभारत से। दिमाग का दही हो जाता है लोगों के अजीब सवालों से। हर एक बात का अपना सेंस होता है, पर उसे ना समझने वाला एक अनोखा ही प्राणी होता है। सुबह हुई, मौसम भी अच्छा था। अलग ही मजा होता है सावन में। बैठा मैं चारपाई लिए मेरे आंगन में, तभी एक सज्जन वहां से गुजरे। उनके मूंछों वाले मुख से शब्द निकले, क्यों ओम बाबू अब तक सो रही हो? हमने कहा, तो आप क्यों रो रहे हो? खैर, नहा धो के तैयार होके ऑफिस के लिए जैसे ही साइकिल खोली, तभी मेरी एक पड़ोसन बोली, आज साइकिल सवारी कहाँ ले चली? हमने कहा, अनारकली डिस्को चली। वो बोली, क्यों जी, आज सुबह सुबह ही चीख रहे हो? हमने कहा, आप भी तो हमें खींच रहे हो। हम तो अपनी दिनचर्या पूरी कर रहे हैं। रोज की तरह आज भी हम ऑफिस जा रहे हैं। खुशी जी, अब कॉमन सेंस से थोड़ा क्यों नहीं सोचती? उसके बाद आप सवाल क्यों नहीं पूछती? अब हम और क्या सोचे? किसी तरह जैसे तैसे ट्रैफिक से बच के अपने दफ्तर पहुंचे। हुआ वहां भी वही कमाल। पूछा हमारे साथी ने बेतुका सवाल। उनके सवाल से हम तो चकरा ही गए। हमें देख के उन्होंने पूछा हमसे, और ओम बाबू आ गए? हमने कहा, अरे नहीं यार, हम तो रास्ता ही भूल गए। वो बोले, क्या ओम बाबू, आप भी कमाल करते हो। हमारे सवाल का अजीब जवाब देते हो। हम बोले, हमारी तो हर बात में धमाल होता है। जैसा सवाल हो वैसा जवाब का कमाल होता है। जब आपके सवाल में नहीं है कोई कॉमन सेंस, तो आप मेरे जवाब में कैसे पाएंगे कोई सेंस? खैर, दिन भर की थकान मिटाकर नहाया धोया मैं अपने घर जाकर। रात को खाने की टेबल पर भी हुई शब्दों की कुश्ती। मेरी बीवी बनती है बड़ी भोली। मैंने कहा, आज तो बनाने वाली थी राजमा चावल, फिर क्यों पकाया है दाल चावल? वो बोली, शुक्र मनाओ, नसीब हो गया है आज दाल चावल। इस महंगाई में कैसे पकेगा राजमा चावल? आप सबको सिखा रहे थे सेंस, क्या आप खुद ही खो बैठे
अपना कॉमन सेंस, तब पता लगा मुझे कि दुनिया भले ही भूल गई हो अपना सेंस, मगर बीवी में ही होता है भैया कॉमन सेंस। धन्यवाद। आजादी, कवि मनोज मुंतशिर। करेंसी पे बापू की फोटो, लाल किले पे तिरंगा, सड़क पे भारत माता की जय, और स्कूल में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या इतनी आजादी काफी है? क्या सिर्फ इतनी सी आजादी के लिए वो जने उधारी कंपनी बाग में अकेला ब्रिटिश फोर्स से लड़ गया था, और वो 23 साल का सरदार रंग दे बसंती गाकर फांसी चढ़ गया था? क्या सिर्फ 1.5 गज कपड़े के लिए नेताजी ने हिटलर को आंख दिखाई थी? और बापू ने क्या सिर्फ नोट पे छपने के लिए सीने पे गोली खाई थी? बहुत आंसू बहा लिए वीर गाथाओं पर, बहुत मेले लगा लिए शहीदों की चिताओं पर। अब जरा आगे बढ़ना होगा, वी द पीपल वाला पन्ना दोबारा पढ़ना होगा, और समझना होगा कि जहां आजादी का मतलब सिर्फ फ्रीडम लिखा है, वो सारे शब्दकोश व्यर्थ है। इस देश में आजादी के 1 या 2 नहीं, 135 करोड़ अर्थ हैं। आजादी वो है जब ना सपनों के दरख्त फलने से डरे, और ना टूटी हुई चप्पलें डिजाइनर जूतों के साथ चलने से। आजादी वो है जब झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए, और खोलियों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आजादी वो है जब हौसले के चिड़िया बाधाओं का पिंजरा तोड़ दे, और क ख ग ABC से डरना छोड़ दे। आजादी वो है जब अमन के गीत गाते हुए गले से लहू न आए, और अमरूदों की मौसम में बारूदों की बू न आए। कब तक इतिहास पर जमी धूल माथे पर लगाते रहेंगे? अमर जवान ज्योति को जलाए रखना है तो उसकी जड़ों में नया ईंधन भरना होगा। 47 का सब्सक्रिप्शन अब 20 में रिन्यू करना होगा। बेखौफ जीना हमारा हक है, और ये हक बुनियादी है। घबराओ मत, बढ़ते रहो बस अगले मोड़ पर थोड़ा सा आगे। आजादी है, आजादी है, आजादी है। धन्यवाद। कोरोना का रोना। स्वरचित कविता रीटा कपूर, मेरी नानी। कोरोना कोरोना कोरोना, मम्मी क्या है ये हर जगह रोना? अचानक से ही सबकी बदल दी जिसने जिंदगी। वो भी क्या दिन थे जब जाती थी स्कूल में, पढ़ाई के साथ आता खेलने कूदने का खूब मजा। घूमने फिरने की थी आजादी, ना कोई रोक थी ना कोई टोक थी। सहेलियों के साथ साथ गले और बाहों में डाले हाथ। कैसा हल्ला, कैसा जोश, उड़ा देता था सबका होश। कोरोना कोरोना कोरोना, उड़ा दिया जिसने सबका सोना। घर बन गया स्कूल भी,
पापा का ऑफिस यही, घर ही है खेल का मैदान, जहाँ तुम हमेशा परेशान। हो गई जैसे मेहमानों से कटी हवाई यात्रा की भी छुट्टी। सब हो गए बंद पिंजरे में, लगा कर्फ्यू पूरे शहर में। बार बार हाथ धोना, मुंह पर मास्क लगाना, 4 कदम की रखो दूरी, ऐसी हो गई दुनिया मेरी। कोरोना कोरोना कोरोना, फिर वापस आ गया यही रोना। दोस्तों ध्यान से सुनो मेरी बात, अब हो जाओ सावधान। वायरस था चम्मच भर का, उड़ा दिया चैन जिसने हर घर का। छीन लिया उसने अपनों को, दर्द दिया इसने हम सबको। डॉक्टर ने लगाई सबको सुई, जिसमें कोरोना हो जाए छुई मुई। सुनो सुनो सुनो, अब तो सुधरो, प्रकृति का ध्यान करो, जिससे लौट आए वो पुराने दिन, फिर मनाए खुशियां दिन प्रतिदिन। उफ, कोरोना कोरोना कोरोना, कृपा करके अब हमें छोड़ दो ना। धन्यवाद। नाम बड़े हस्ताक्षर छोटे, कवि काका हाथरसी। प्रगति राष्ट्र भाषा करे, यह विचार है नेक, लेकिन आए सामने विकट समस्या एक काम हिंदी में करते, किंतु शॉर्ट में हस्ताक्षर करने से डरते। बोले काशीनाथ, जरा हमको बतलाना, दोनों आंखें होते हुए लिखूं मैं काना। इसी तरह से और भी कर सकते तर्क, प्रोफेसर या प्रिंसिपल, अफसर बाबू क्लर्क। अफसर बाबू क्लर्क हो या गड़बड़ घोटाला, डॉक्टर नाथू लाल करे हस्ताक्षर नाला। कहो काका बतलाओ, क्या संभव है ऐसा? लाला भैरोसा लिखे अपने को भैंसा। परिवर्तन घंघोर हो, बदल जाएंगी कौम, डोंगरमल संक्षिप्त में लिखे जाएंगे डॉम। लिखे जाएंगे डॉम, नाम असली खो जाए, गुप्पोमल को शॉर्ट करो तो गुम हो जाए। उजले कांति लाल, किंतु कहलाए काला, भैया भाई लाल पुकारे जाए भाला। अच्छे अच्छे नाम भी हो जाए बदनाम, जबकि हरिहर राम को लिखना पड़े हराम। लिखना पड़े हराम, किसी का क्या कर लेंगे? चिरा चिरा कर गजधारी को गधा कहेंगे। कहा काका कवि बाबूलाल बनेंगे बाला, पंडित प्यारे लाल लिखे जाएंगे प्याला। हिंदू ईश्वर दत्त है, वे लिखेंगे ईद, लाला लीला दत्त जी बन जाएंगे लीड। बन जाएंगे लीड, मजे तो तब आएंगे, तेजपाल लीडर जब तेली कहलाएंगे। कहा काका कभी होली लाल बनेंगे होला, बाबू छोटे लाल लिखे जाएंगे छोला। जानबूझकर व्यक्ति क्यों होते बदनाम, उतना दुखदाई बने जितना लंबा नाम। जितना लंबा नाम रखो छोटे से छोटा, 2 अक्षर से अधिक नाम होता है खोटा। सूक्ष्म नाम पर कभी नहीं पड़ सकता डाका,
काका को उल्टो पलटो फिर भी है काका। धन्यवाद। स्त्रीलिंग पुल्लिंग। कवि काका हाथरसी। काका से कहने लगे ठाकुर ठर्रा सिंह, अरे दाढ़ी स्त्रीलिंग है, ब्लाउज है पुल्लिंग। ब्लाउज है पुल्लिंग, भयंकर गलती की है। मर्दों के सर पर टोपी पगड़ी रख दी है, दोनों ही स्त्रीलिंग। उछला उनका पर्स, रो रही है अपनी पॉकेट। उनका लहंगा महंगा, सस्ती पतली जैकेट। देख विरोधाभास को, लागी दिल पर चोट। दोनों ही पुल्लिंग हैं, जम्पर पेटी कोट। स्त्रीलिंग है सब पैंट शर्ट और टाई, कहे काका कविराय, पुरुष वर्ग की किस्मत खोटी। मिश्रानी का जूड़ा और मिश्रा जी की चोटी। दुल्हन का सिंदूर से शोभित हुआ ललाट, दूल्हा जी के तिलक को रोली हुई अलर्ट। रोली हुई अलर्ट, टॉप्स, लॉकेट, झुमके, छल्ला, बिछुआ, हार, नाम सब है मर्दाने। लाली जी के सामने लाला पकड़े कान, उनका घर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है दुकान। स्त्रीलिंग है दुकान, नाम सब किसने छाटे। काजल पाउडर है पुल्लिंग, नाक के काटे। कहे काका कविराय, धन्य विधाता भेद न जाना। मूछ मर्दों को मिली, किंतु नाम है जनाना। ऐसी ऐसी सैकड़ों अपने पास मिसाल, काकी जी का मायका तो काका की ससुराल। काका की ससुराल, बचाओ कृष्ण मुरारी। उनका बेलन देख, कांपती छड़ी हमारी। कैसे जीत सकेंगे उनसे करके झगड़ा, अपनी चिमटी से उनका चिमटा है तगड़ा। कहे काका कविराय, हो गई तबीयत खट्टी। देख हलवाई का चूल्हा तो हलवाई की भट्टी। गलत व्याकरण साध, हुआ गड़बड़ घोटाला। काका की अलमारी में काकी का ताला। शून्य विधाता आपका, लिंग भेद का ज्ञान। बिना व्याकरण पढ़े ही बन बैठे भगवान। मंत्री संतरी विधायक सभी शब्द पुल्लिंग, तो भारत सरकार फिर क्यों है स्त्रीलिंग। क्यों है स्त्रीलिंग, समझ में बात ना आती। 90% मर्द किंतु संसद कहलाती। काका बस में चढ़े, हो गए नर से नारी। हो गए नर से नारी, कंडक्टर ने कहा आ गई एक सवारी। धन्यवाद। वीर पुरुष कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। माँ जरा तुम ऐसा सोचो, हम है मुसाफिर, सफर है भारी। हो पालकी में तुम बैठी, लाल घोड़े पर मेरी सवारी। फैल गई संध्या की छाया, सूरज ने भी मुंह छुपाया। झील सामने नजर जो आती, उस पर है कितनी वीरानी। तुम डरी, तुम सोच में डूबी, ये अनजानी धरती, अनदेखा रास्ता। मैंने धीर बनाई, शान जताई, मैं साथ तुम्हारे, तो डर है किसका। घास, झाड़ियां, कांटे तीखे, हर मैदान ढका है जिनसे। झट से तुमने मुझे बुलाया और दबी आवाज में पूछा, झील किनारे नजर जो आया, वो कैसा उजाला बेटा।
डरी पालकी में तुम अपनी राम नाम रट होठ पे तेरे। पालकी छोड़ दास सब भागे, छिपे झाड़ियों में वो जाके। रुक जाओ तुम ओ बदमाशों, मैं ललकारा और चिल्लाया, हाथ पड़ेंगे जान से धोने, एक कदम आगे जो बढ़ाया। हाथ पकड़कर तूने रोका, इनसे मत उलझ ओ नन्हे। किया हौसला और मैं बोला, मां सबल हाथ तू देख अब मेरे। घोड़े को लगाकर एड़ी, ले हथियार में उन पर लपका। लोहे से लोहा टकराया, युद्ध छिड़ा अब बड़े जोर का। जंग भयानक हुआ वो इतना, कही पालकी से जो माता। इधर को तूने देखा होता, दहल ही जाता तेरा कलेजा। कुछ तो जान बचा कर भागे और कितनों का हुआ सफाया। घूसे कसे लात भी मारे और कितनों को मार भगाया। आई पालकी से तुम बाहर, शीश को चूमा गले लगाया। मुझसे बोली साथ था मुन्ना, वरना जाने क्या हो जाता। रोज हजारों लाखों बातें जग में होती ऐसी वैसी, कभी अचानक ही घट जाती अगर कहीं पर घटना ऐसी। लोग समझते एक पुस्तक की इसे निराली एक कहानी, एक अनोखी गाथा बनती होती रचना बड़ी सुहानी। होके चकित सब गांव वाले, कहते आस पास के वासी, इस मैया के भाग थे अच्छे, था सफर में मुन्ना साथी। धन्यवाद। हर कविता में एक अलग ही सौंदर्य था। मैं जानती हूँ निर्णायक गण के लिए चयन करना कठिन रहा होगा। आइए उनसे ही सुनते हैं कुछ सुझाव और आशीर्वाद के शब्द। आइए श्रीमती सुशीला विक्टर जी, हम बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों एवं उपस्थित सभी शिक्षक गणों का मेरा सस्नेह अभिनंदन। प्यारे बच्चों, इस कविता पाठ प्रतियोगिता में आप सभी ने जिस उत्साह, आत्मविश्वास, कुशलता और शुद्ध उच्चारण के साथ कविता सुनाई, वह वाकई सुंदर, बहुत सुंदर और प्रशंसनीय है। आपकी कविताओं का चयन, हाव भाव, प्रस्तुतिकरण, उच्चारण सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। वीरता, हास्य, आजादी और अन्य विषयों पर आपकी कविताओं को सुनकर हम सब उसमें खो गए थे। यह आपकी अभिव्यक्ति का कमाल है। सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं, वक्ताओं, प्रतियोगियों को इस सुंदर और रोचक कार्यक्रम के लिए हार्दिक बधाई। मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आप सभी बच्चे कविता पाठ की कला में इसी तरह भाग लेते हुए आगे बढ़ें और आकाश की ऊंचाइयों को छू लें। आप बच्चों से हमारी यही आशा है कि आगे भी इसी जोश और उमंग के साथ ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते रहें और हिंदी के प्रति अपनी रुचि बनाए रखेंगे। अब मैं श्रीमती कमलजीत कौर जी से पहले चरण का परिणाम घोषित करने का आग्रह करती हूँ। नमस्ते बच्चों, कविता की बहुत ही सुंदर स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रस्तुत की आप लोगों ने। आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। कविता का चयन, बोलने का तरीका, आपका स्पष्ट उच्चारण सराहना के काबिल है। हमेशा इसी लगन, मेहनत
जोश से आगे बढ़ते रहिए। अब मैं परिणाम की घोषणा करने जा रही हूँ। तीसरे स्थान पे 2 विद्यार्थी हैं, थिया तुरल प्रधान जो कि टाइगर हाउस से हैं और शारण्य अग्रवाल जो कि जैगवार हाउस से हैं। दूसरे स्थान पर है रेनाया लिखानी जो कि पैंथर हाउस से हैं और प्रथम स्थान पर है ईशानी मंगल जो कि जैगवार हाउस से हैं। धन्यवाद। अब बारी है दूसरे चरण अर्थात कक्षा 3 व 4 के विजेताओं के नाम जानने की। तो मैं आग्रह करता हूँ श्रीमती अंजना रावत जी से कि वे दूसरे चरण का परिणाम घोषित करें। धन्यवाद श्रीमती कमल। अब बारी है कक्षा 3 और 4 के परिणामों की घोषणा की। शुरुआत करते हैं तृतीय स्थान से। तीसरे स्थान पर हैं टाइगर हाउस की सियाना टंडन। दूसरे स्थान पे 2 विद्यार्थी हैं, जैगवार हाउस की इवानिया चुटकर और पैंथर हाउस के ऋत्विक सिकारिया। अब बारी है प्रथम स्थान की। तो पहले स्थान पे हैं धारिणी जवेरी लायन हाउस की। सभी बच्चों और शिक्षकों को इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत बधाई। सभी बच्चों ने बहुत ही सही गति, लय, भाव भंगिमा के साथ अपनी कविताओं की प्रस्तुति की। जिन बच्चों ने कार्यक्रम का मंचन किया वे भी प्रशंसा के पात्र हैं। बहुत ही कुशलता के साथ कार्यक्रम का मंचन किया गया। मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में भी इसी उत्साह के साथ ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे और हिंदी के प्रति अपनी रुचि को बनाए रखेंगे। आप सभी को भविष्य के लिए बहुत सी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी शिक्षकगण, हमारे निर्णायक व अभिभावकों का आभार तथा सभी विजेता प्रतियोगियों को बधाई। इस कार्यक्रम से जुड़ने तथा हमें सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। हम मिस मुंशी, मिस तारापुरवाला, मिस मारुक टैंगरी के आभारी हैं कि इस कोरोना काल में भी इस प्रस्तुति के लिए बढ़ावा दिया। हम अपनी हिंदी अध्यापिकाओं श्रीमती सुषमा रजनीश जी और श्रीमती उमा भट्ट जी का हृदय से धन्यवाद कहते हैं जो इस प्रतियोगिता की तैयारी में हम सबके साथ रही। जय हिंद, जय हिंदी।